हम जब भी घर से निकलते हैं या फिर जब भी हम किसी काम के लिए बाहर जाते हैं और हमारे साथ ना करे ना रहे कोई दुर्घटना होती है, तो क्या उस दुर्घटना को हम रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई भी दुर्घटना हमें बता के नहीं आती, लेकिन हम उसे सुधार सकते हैं। कैसे? इंश्योरेंस के थ्रू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिट इंश्योरेंस के बारे में। डिजिट इंश्योरेंस जो है इसकी शुरुआत कामेश गोयल ने की थी। कंपनी जो है आज के डेट में 2 करोड़ से भी ज़्यादा कस्टमर्स को हैंडल कर रही है। $4.5 बिलियन की कंपनी की अब तक वैल्यूएशन है और $530 मिलियन की फंडिंग भी रेज की है। 150 करोड़ का प्रॉफिट भी पिछले साल कंपनी ने रिपोर्ट किया। इवन कंपनी ने पिछले साल यानी कि 2020 से लेकर 2021 तक कंपनी ने जो है वो अल्टीमेटली 30% से अपना बिजनेस ग्रो किया है, अपने बिजनेस को एक्सपांड किया है। आज इस वीडियो में जानेंगे कि भैया इनका बिजनेस मॉडल क्या है और इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या है। तो मेरा नाम है ऋषिकेश टोपने और आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। डिजिट इंश्योरेंस की शुरुआत कामेश गोयल ने की थी। कामेश गोयल जो है वो पहले बजाज अलायंस के सीईओ थे और सीओओ थे, यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इसी के साथ साथ ये उसके पहले जो थे वो अलायंस इंश्योरेंस के अंदर जो है वो चीफ रीजनल मैनेजर थे। इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, इनको काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस है। जब ये उस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि भाई इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसी है जिसके अंदर कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं कर रहा। इंटरनेट इतना तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन अच्छी सर्विसेज आज भी प्रोवाइड नहीं की जा रही है। आज भी वही पुरानी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है जब इंटरनेट नहीं भी हुआ करता था। क्यों ना इस इंडस्ट्री को इंटरनेट के थ्रू पेनिट्राइज किया जाए। इस बेसिक से कंसेप्ट के साथ उन्होंने डिजिट इंश्योरेंस की शुरुआत की। तो आखिर डिजिट इंश्योरेंस का बिजनेस मॉडल क्या है? देखो, कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है ना वो अल्टीमेटली सेम बिजनेस मॉडल है एक इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। क्या है? एक जनरल इंश्योरेंस मॉडल। इसके अंदर होता क्या है कि हम कस्टमर जब भी कोई इंश्योरेंस परचेस करते हैं तो वो कंपनी उस पैसे को कॉर्पोरेट बॉन्ड के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करती है। उस पैसों के ऊपर कंपनीज को यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को अच्छा रिटर्न मिलता है और बाद में उसका कुछ हिस्सा कंपनी अपना प्रॉफिट समझ के अपने पास रखती है और बचा हुआ हिस्सा जो है वो एज एन कस्टमर को वापस दिया जाता है, एज एन क्लेम के रूप में, एज एन कवरेज के रूप में। राइट? जैसे कहा जाता है कि अगर आप हर महीने 300 रुपये करेंगे तो 10 साल बाद 1 करोड़ रुपये हो जाएगा। राइट? इंश्योरेंस कंपनी ऐसे कहती है। तो वो 1 करोड़ कैसे होगा? क्योंकि उस पैसे को उतने समय के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनीज के अंदर और उसके लिए वो काम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज करती है। और आपको कुछ हो जाता है तो आप उसका क्लेम भी कर सकते हो, यानी कि तुरंत कंपनी उसका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में दे देगी ताकि आप उस चीज़ के ऊपर आपका जो भी नुकसान हो रहा है उसे भर सकें। इसे कहते हैं एक जनरल इंश्योरेंस मॉडल। अब कंपनी की बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने 5 बिजनेस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया है अपने बिजनेस के अंदर। एक एक करके इन बिजनेस स्ट्रेटेजीज को समझेंगे। सबसे पहली बिजनेस स्ट्रेटेजी यानी कि फर्स्ट नंबर की जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है वो है भैया द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप ऑफलाइन सर्विसेज को कंप्लीटली डिजिटल ट्रांसफॉर्म करते हो और कस्टमर को एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस देते हो। डिजिट इंश्योरेंस यही करता है। डिजिट इंश्योरेंस ने अपना प्लेटफॉर्म इतना इजी टू यूज़ बनाया है कि एक 12 साल का बच्चा भी अपने लिए इंश्योरेंस खरीद सकता है, अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस खरीद सकता है। इवन इतना इजी कर दिया है कि एक झटके के अंदर, कुछ क्लिक्स के अंदर आप अपने इंश्योरेंस का क्लेम भी कर सकते हो एकदम हैसल फ्री एक्सपीरियंस के थ्रू। सेकेंड स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो थी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी। एक सिंपल और यूजर फ्रेंडली यूआई बनाने से ही काम नहीं चलता, या फिर एक प्रोसेस को कंप्लीटली पेनिट्रेट करके डिजिटल लाने से ही काम नहीं बनता। हाँ, कस्टमर को अट्रैक्ट तो कर लिया था, बट कस्टमर को डिजिटल लाने के लिए यानी कि कस्टमर को अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, डिस्काउंट देने पड़ते हैं। इसके लिए कंपनी ने डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे कंपनी ने टास्क बेस्ड रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप कस्टमर्स को अल्टीमेटली टास्क देते हो। जब कस्टमर उन टास्क को कंप्लीट करता है तो आपको उसे रिवॉर्ड देना पड़ता है और आप उसे रिवॉर्ड देते हो। यहाँ पे आप 2 सिनेरियो होते हैं। सबसे पहला सिनेरियो ये होता है कि कंपनी अपना नुकसान क्यों कर रहा है। देखो, जब फायदा बड़ा होता है ना तो छोटा मोटा नुकसान चल जाता है। यहाँ पे आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं मैं एक इंश्योरेंस खरीदना चाहता हूँ अपने लिए, डिजिटल इंश्योरेंस के ऊपर जाता हूँ और अपने लिए इंश्योरेंस परचेस करता हूँ। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे कहती है कि भाई अगर मैं 1 साल तक हेल्थी फायर रहता हूँ, मुझे कुछ भी बीमारी नहीं होती, तो वो मुझे रिवॉर्ड देंगे, बख्शीश देंगे, हो सकता है कैश दे, प्रोडक्ट दे, या फिर कोई गिफ्ट वाउचर दे, या फिर कोई अलग सा गिफ्ट दे जो मुझे काफ़ी पसंद आए। राइट? लेकिन उसके लिए मुझे 1 साल हेल्थी फायर रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे होता क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लेते हैं मैं 1 साल के अंदर मेरी तबियत ठीक नहीं होती है और मुझे जो है वो क्लेम लगे, तो मैं मेरा इंश्योरेंस क्लेम कर दूंगा और अल्टीमेटली उस पैसे को अपने ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करूंगा।
अब इससे होगा क्या, इससे कंपनी को जो है उस पैसों के ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, कंपनी को वो पैसा तुरंत बेच के आपको देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं बीमार पड़ता ही नहीं हूँ तो मेरा पैसा कंपनी के पास वैसा ही रहेगा और उसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे से होल्ड कर सकती है, जिसकी वजह से कंपनी को काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स बनेंगे। इसलिए यहाँ पे छोटा नुकसान सहा जाता है ताकि बड़ा प्रॉफिट हो। इसलिए टास्क बेस्ड रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती है कंपनियां। ये मेन वो स्ट्रेटेजी होती है जब आपको बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला होता है तो आप छोटा प्रॉफिट दे दीजिए कस्टमर को, यानी कि थोड़ा सा नुकसान सह लीजिए ताकि कस्टमर जो है वो आपके पास बना रहे, जिससे आपको बड़ा फायदा हो जाए। थर्ड नंबर की स्ट्रेटेजी जो इन्होंने इस्तेमाल की वो थी प्रॉब्लम रीडिफाइन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप अपने प्रॉब्लम को रीडिफाइन करते हो, उसकी जड़ तक जाते हो, तब आपको पता चलता है कि भैया जो प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम ए लग रहा है वो एक्चुअल में प्रॉब्लम ए नहीं है, वो तो प्रॉब्लम बी है। समझ रहे हो मेरी बात को? तब आप उसकी जब जड़ पे जाते हो ना तब आपको पता चलता है कि भैया इसका सोल्यूशन क्या बनना चाहिए। सिमिलरली जब कोविड-19 आ गया था तो कोविड-19 के लिए कोई भी इंश्योरेंस प्लान नहीं था, तो इन्होंने उस चीज़ को देखा, उस चीज़ को एनालाइज किया और उस चीज़ के ऊपर कैसे इंश्योरेंस लाया जाए इसके ऊपर काम किया और इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया कोविड-19 इंश्योरेंस प्लान, जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद दी। 2020 में कंपनी ने लगभग 30% की ग्रोथ के साथ अपनी कंपनी को एक्सपांड किया। क्यों किया? बिकॉज ऑफ कोविड-19 इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया और सेकंड वेव के अंदर जितनी हत्याएं हुई उसके बाद लोगों ने जो है वो अल्टीमेटली अपना इंश्योरेंस तय करना मतलब एक तरीके से फिक्स कर लिया, क्योंकि कोविड-19 की वजह से अल्टीमेटली इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एक बहुत बड़ी ग्रोथ आ गई थी, जिसका फायदा डिट्टो इंश्योरेंस ने काफ़ी अच्छे से उठाया। फोर्थ नंबर की स्ट्रेटेजी जो कंपनी ने इस्तेमाल की वो थी भैया वैल्यू एडेड सर्विसेज। वैल्यू एडेड सर्विस ये जो स्ट्रेटेजी है ना ये अल्टीमेटली इस्तेमाल की जाती है कस्टमर को रिटेन करने के लिए, उसे अपना बिजनेस का लॉयल पार्टनर बनाने के लिए। यहाँ पे कस्टमर का हैसल फ्री एक्सपीरियंस देने की कोशिश की जाती है। आप अपनी सर्विसेज आपके तरफ से बनाते हो ताकि कस्टमर अच्छे से आपका प्लेटफॉर्म यूज कर सके और आपके पास लॉयल रह सके और किसी कॉम्पिटिशन के पास ना आ जाए। यहाँ पे कंपनी मेनली 2 सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सबसे पहली सर्विस 2x बीमा सर्विस, सेकंड सर्विस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गुड नेटवर्क। पहले सर्विस को समझते हैं। पहली सर्विस है 2x बीमा सर्विस। अब मान लेते हैं मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है और मुझे 1 साल का कंपनी ने बीमा दिया है, उसे मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने हेल्थ के ऊपर, मैं उसे इस्तेमाल कर देता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे और पैसा लगता है तो कंपनी मेरे उस बीमा को फिर एक बार रिफिल कर देगी उनकी तरफ से, यानी कि उसके लिए मुझे पैसे नहीं पे करने पड़ेंगे, कंपनी वो अपने तरफ से मेरा बीमा जो है वो मुझे रिफिल करके देगी। यानी कि मुझे 1 साल के अंदर हो सकता है 2 बार बीमा मिले, वो 1 साल कोई भी हो सकता है। कंपनी अगर आपने कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ है, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो कंपनी आपको ये सर्विस जरूर प्रोवाइड करती है। आप कंपनी को फोन आके इसके बारे में बात कर सकते हो। सेकंड नंबर की जो सर्विस है वो है वेल एस्टैब्लिशमेंट नेटवर्क। यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे नेटवर्क का सही इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस मिले। बट कंपनी ने जो है वो 6000 से भी ज़्यादा हॉस्पिटल के साथ अपना एक पार्टनरशिप बनाया हुआ है, यानी कि अगर आपको हॉस्पिटलाइज भी होना है आपके नियरेस्ट हॉस्पिटल जहाँ से जो कि अगर पार्टनर है डिट्टो इंश्योरेंस का, वहाँ पे आप कैश फ्री आपकी ट्रीटमेंट कर सकते हो, यानी कि वहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट का खर्चा होगा वो डिट्टो इंश्योरेंस आपका जो क्लेम होगा वो डायरेक्ट हॉस्पिटल को देगा, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेटली कोई भी कैश देने की जरूरत नहीं आएगी और आपको जो है हैसल फ्री एक्सपीरियंस दिया जाएगा। फिफ्थ नंबर की जो स्ट्रेटेजी है ना वो है द अल्टीमेट कस्टमर सर्विस स्ट्रेटेजी। यहाँ पे कस्टमर सर्विस के ऊपर ही फोकस किया जाता है। कस्टमर सर्विस इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए कि कस्टमर को कभी भी डिससेटिस्फाइड ना लगे। डिट्टो इंश्योरेंस इस बात की पूरी गारंटी लेता है कि आपको कभी भी डिससेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आप कभी भी डिससेटिस्फाइड नहीं बनोगे, आपको अच्छी से अच्छी सर्विस दी जाएगी। कंपनी आपको एक अंडररेटेड प्लेटफॉर्म कभी भी नहीं देती, कंपनी आपको एक क्लीन लुक देती है, इतना क्लीन लुक कि आप बड़े आराम से आपकी सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हो, उन्हें ट्रैक कर सकते हैं। इवन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी आपको 24/7 का सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी प्रॉब्लम एक झटके में सॉल्व की जाती है, उसका निरंतर अच्छे से अच्छा सोल्यूशन आपको दिया जाता है, उसका निवारण किया जाता है। ये था मेरा कंप्लीट एनालिसिस जो मैंने डिट्टो इंश्योरेंस के ऊपर किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।